सो हाय गाइस, आज देखिए हम लोग भारतीय भवन बुक फिजिक्स जिसका हम लोग चैप्टर 4 विद्युत धारा का अति लघुत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले अगर आप चैप्टर 3 नहीं देखे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको बताए हैं कि 7 से 10 नंबर 100% वहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा तो आएगा, आप कंफर्म रहिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है सारा, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को हल करके डाल दिया गया है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट को वी से सूचित करते हैं हम लोग। सेकंड नंबर है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर वोल्ट लिख लीजिएगा। सेकंड नंबर है विद्युत परिपथ, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। देखिए यहाँ रटना नहीं है, आपको हमारे चैनल पे आपको रटना नहीं पड़ता है, यहीं पे याद हो जाता है। तो जिस पथ पे विद्युत धारा प्रवाहित होगा उसी पथ को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत परिपथ। देखते होंगे आप घर पे लाइन, विद्युत विद्युत मतलब समझते ही हैं बिजली, और परिपथ मतलब जिस लाइन से विद्युत धारा प्रवाह होती है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। थर्ड नंबर देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषा देना है। तो देखिए किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिणाम होता है। कौन सा? तो यही हमारा परिबलता कहलाता है। 4 नंबर देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एम्पेयर को ए से सूचित किया जाता है। 5 नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ये VVI है, आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड इसे 2 से 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऋण आवेश। 6 नंबर, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। 6 नंबर का आंसर देखेंगे, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है। अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस काट को पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पेयर कही जाएगी। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो उसकी विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पेयर कही जाएगी। यहाँ पे 2 सेकंड रहेगा तो यहाँ 2 एम्पेयर होगी, यहाँ 3 सेकंड रहेगा तो 3 एम्पेयर होगी। ठीक है, सिंपल है। 7 नंबर देखिए, क्या विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। 8 नंबर, एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में यानी किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। आपसे पूछ रहा है ऐसे कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में। तो देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यहीं पे अगर हमारा वोल्ट मीटर आता तो समांतर क्रम में। ठीक है, और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से और आता है कि श्रेणी क्रम के माप एम्पेयर में होता है और समांतर क्रम के वोल्ट मीटर में होता है। जैसे 9 नंबर देखिए, एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। एमीटर में और वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। तो राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर का। 10 नंबर देखेंगे, एम्पियर, वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज है, इनमें वह कौन है। एक दूसरे का गुणज मतलब गुना वाला। तो पूछ रहा है कौन सा, ओम नामक में। तो आप जानते हैं ओम नामक के V बराबर क्या चीज़ हो जाता है, IR। ठीक है, तो इसका गुणज आपसे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एम्पेयर नहीं होता है, V बराबर IR होता है। 11 नंबर देखेंगे, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। जो चालक के सिरों के बीच होता है वो दोनों बीच के विभवांतर बनाए रखने में सहायक करता है। तो ऐसा काम करता है कौन, सेल हमारा। 12 नंबर देखिए, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच की विभवांतर 1 वोल्ट है। कि इसका आंसर हो जाएगा, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। किन्हीं 2 बिंदु है उसके बीच 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य होता है। जूल के क्या चीज़, जूल को J से सूचित करते हैं और कार्य को हम लोग W से सूचित करते हैं।
आवेश के पता होगा आपको, Q से सूचित किया जाता है। 12 नंबर देखिए, 12 तो हमारा हो गया। 13 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो आपको बताए थे कि वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। यहीं पे हमारा एमीटर रहता तो किस में जोड़ते, बताइए, एमीटर रहता तो किस में जोड़ते हम लोग, तो श्रेणी क्रम में। सिंपल है, अगर एमीटर रहा तो श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर रहा तो समांतर क्रम में। 14 नंबर देखिए, विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है, आपको बताना है। तो इसका संबंध सिंपल है, V बराबर IR। ठीक है, आपको पता है R से प्रतिरोध होता है, V से विभवांतर और विद्युत धारा का I। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध के मात्रक होते हैं ओम चचा। ठीक है, ओम का नियम आपको पता होगा, नहीं तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। देखिए, ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है, तो बताना है। तो चालक का प्रतिरोध के, चालक के प्रतिरोध का। ठीक है। 17 नंबर देखिए, ओम के नियम का गणितीय रूप लिखना है आपको, गणित के रूप में। तो 1 ओम का संकेत ऐसे होता है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बट्टा 1 एम्पेयर। ये हमारा गणितीय रूप हुआ। इसका बोलेगा कि ओम के नियम का शर्त क्या है, तो V बराबर IR। 18 नंबर देखिए, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। जैसे समझिए, एकांक धन आवेश है कोई, ये क्या है हमारा एकांक, यानी अनंत से, ये धन आवेश है, धन मतलब प्लस के चिन्ह, किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही मेहनत करते हैं और लाइव क्लास हमें कराना है, वो भी मैथ का, बहुत जल्द आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो मैथ आपको लाइव बताने में जितना मज़ा आता है उतना ऐसे कॉपी किताब पे मज़ा अच्छा नहीं लगता है। तो लाइव आपको बताएंगे, लाइव जुड़ने में बस कुछ पल के लिए दूरी है, कुछ दूरियाँ है आपसे बना हुआ, कुछ मजबूरियाँ हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो हम लाइव आने लगेंगे यूट्यूब पे, और उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, बवाल मचा देंगे, बवाल। हम और आप मिलके ज़रूर बवाल मचाएंगे। इसीलिए आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है। 19 नंबर देखिए, सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य तांबे का प्लेट करता है। ठीक है, और जस्ते का प्लेट ऋण ध्रुव का कार्य करता है। बहुत ही सिंपल है, सरल सेल में ध्रुव का कार्य तांबे का प्लेट तथा ऋण ध्रुव में कार्य जस्ते का प्लेट करता है। 20 नंबर देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ठीक है। 21 नंबर देखिए, किसी चालक में धारा का प्रवाह से ऊष्मा में अंतरित ऊर्जा का व्यंजक लिखे। तो ये V बराबर वोल्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का व्यय की दर को उस परिपथ के विद्युत शक्ति कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय को दर को उस परिपथ को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट फिर 60 वाट लिखा हो तो उसका क्या अर्थ होता है। कोई आपका बॉल देखेंगे उसमें 220 वोल्ट रहता है और 60 वाट रहता है। आपको पता होगा कि हमारे घर में कितना वोल्ट का उपयोग होता था, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान में विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए, मकान के विद्युत परिपथ में लगा दिया जाए, तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वोल्ट शक्ति का उपयोग करेगा। यानी 220 वोल्ट के विभवांतर रहेगा तो प्रति एकांक समय में कितना उपयोग करेगा, 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। 24 नंबर देखिए, किलोवाट घंटा क्या है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। किलोवाट घंटा क्या है हमारा, यहाँ दिया हुआ है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है। 25 नंबर देखिए, ऐसे इसको हम विस्तार से बता देंगे लघुतरीय प्रश्न किलोवाट घंटा का पूरा। 25 नंबर देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध
के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक। प्रत्येक प्रतिरोधक के मान से कम होता है या अधिक आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा अधिक। 26 नंबर देखिए, 3 विद्युत उपकरण के नाम लिखे जिनमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव उपयोग होता है। यानी 3 गो उपकरण का आपको नाम लिखना है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग होता है। तो इसका सिंपल है। सबसे पहला देखिए हम लोग लिख लेंगे बिजली का चूल्हा जो हीटर होता है। दूसरा आयरन इस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, इस्त्री कपड़े को करते हैं, ठीक है। तीसरा रूम हीटर, और भी बहुत सारा है इत्यादि आप लिख सकते हैं। 28 नंबर देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है। हम लोग देखते होंगे बिजली का बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, टंगस्टन का। इसका ऑब्जेक्टिव आता है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वो ऑब्जेक्टिव इस टाइप से आता है, बिजली के बल्ब में किस धातु का फिलामेंट बना होता है, तो उसका राइट आंसर होगा टंगस्टन का। अब देखिए क्यों होता है जो जान लेते हैं हम लोग। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अधिक उच्च यानी लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, अतः प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ठीक है। इसकी क्या चीज़ होती है, लंबाई को भी वृद्धि किया जाता है तथा इससे अधिक ऊष्मा का उत्सर्जित होता है टंगस्टन से। इसीलिए टंगस्टन से क्या चीज़ बनाया जाता है, बल्ब का फिलामेंट। देखिए 27 नंबर में बताना भी था कि इसमें कौन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था इनमें वह कौन है, तो वोल्ट होगा। 29 नंबर देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक आपको बताना है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक W बराबर जानते हैं हम लोग V गुणे A। 30 नंबर देखिए, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो ये सिंपल है, दिया हुआ है यहाँ पे। विद्युत धारा के द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की किलोवाट घंटा के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। 31 नंबर देखेंगे, विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है। ये भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, अति लघुत्तरीय, तो इससे ऑब्जेक्टिव ही आता है। तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है, तो निक्रोम की। ये काफ़ी 2-3 बार आ चुका है। 33 नंबर देखिए, विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत हीटर होता है वो किस प्रभाव पर करता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगला नेक्स्ट नंबर, विद्युत धारा के किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है, आपको बताना है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव। देखिए यहाँ पे आपको बताना है, ये सब्जेक्टिव में आता है। दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का नाम लिखे, आया हुआ क्वेश्चन है। जो वीवीआई आपको वो बताते चलते हैं ताकि आप कम से कम इसे तो जरूर याद कीजिए। दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम, तो सेल हो गया, सेल में यानी बैटरी, डायनेमो, दिष्ट धारा जनित, ठीक है। 36 नंबर देखिए, विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होना चाहिए। जो फ्यूज तार में उपयोग होता है उसमें क्या विशेषता होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोधकता हो एवं कम गलनांक हो, ठीक है। उच्च प्रतिरोधकता रहे और कम गलनांक रहे। 37 नंबर देखेंगे हम लोग, 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश की कितना ऊर्जा दी जाती है, तो इसका सूत्र दिया जाता है यहाँ पे, कितना होगा 6 जूल। बोले थे आपको कि एक आवेश प्रवाहित में तो एक वोल्ट लगेगा, तो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 जूल। 38 नंबर देखिए, 220 वोल्ट चालक में लैंप पे दिया हुआ है, तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसको देखिए, इसका सिंपल फार्मूला होता है R बराबर V/I। तो V वोल्ट का मान दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। I का मान दिया हुआ कितना, 20 एम्पेयर। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा 11, यानी 11 एम्पेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर देखेंगे, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, ओम। इसमें 0.5 एम्पेयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर IR होता है। I से विद्युत धारा, R से प्रतिरोध, तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 में 0.5 में करेंगे कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। 40 नंबर देखिए, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा, तो विद्युत धारा बराबर फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए काट लेते, ठीक है। तो 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक सपोर्ट से हम काफ़ी आगे आ सकते हैं। देखिए अब लास्ट है 41 नंबर, 220 वोल्ट में दिया हुआ है, तो इसका बस फार्मूला दिया हुआ है नीचे, वही लगा लीजिएगा जो उस टाइम हम लोग किए थे, ठीक है।
ये हमारा क्या चीज़ था, दोनों सेम ही है। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत जल्द ही लघु उत्तरीय प्रश्न इसका मिलेगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आज शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।